ठीक ठीक, थोड़ा धीरे रहो। ठीक है, आइए हम लोग फिजिक्स क्लास 11 का थर्मोडायनामिक्स देखेंगे। क्या चीज़? थर्मोडायनामिक्स चैप्टर देखेंगे। क्या चीज़? थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स, डायनामिक्स मतलब मोशन में रहना, थर्मो का मतलब होता है हीट से जो रिलेटेड है। पहले बताए थे, थर्मो का मतलब जो हीट से रिलेटेड होता है, डायनामिक्स का मतलब मोशन में। थर्मो का मतलब हीट से रिलेटेड, डायनामिक्स मतलब मोशन में रहना। ठीक है, इसमें देखेंगे हम लोग, इसमें बहुत सारा चीज़ देखे थे हम लोग। आज देखेंगे हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस। क्या देखेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस। SHC लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? इधर लिख देते हैं। क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ में आ गया? फुल फॉर्म इसका क्या हो गया? S से हो गया स्पेसिफिक, S से हो गया हीट और C से हो गया कैपेसिटी। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या देखेंगे? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम में हमारा CV इक्वल टू, यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम बोल रहा है इसीलिए V लिख देंगे। C क्या, इसको क्या पढ़ेंगे पूरा हम लोग? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या पढ़ेंगे बोलो? इधर से बोलो। एट कांस्टेंट वॉल्यूम पढ़ेंगे। एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोला है इसीलिए नीचे में V लिखे हैं। बोलो V क्यों लिखे हैं नीचे में? वॉल्यूम बोला है। नेक्स्ट बोलो निहाल, यहाँ V क्यों बोले हैं? बोला, थोड़ा स्पीड बोल। एट कांस्टेंट वॉल्यूम है तो V यहाँ क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सर का कांस्टेंट वॉल्यूम वॉल्यूम बोला है इसीलिए CV लिखेंगे। नेक्स्ट बोलो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम में V क्यों लिखा है? इसका कांस्टेंट वॉल्यूम हाँ बोला गया है इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं CV। और CV को क्या पढ़ते हैं बोलो कोई? क्या पढ़ेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ में आ गया? CV इक्वल टू, इसके लिए फॉर्मूला बोलो कोई इधर से बोलो। फॉर्मूला तो Q M इंटू डेल्टा T। याद हो गया सबका? बोलो CV इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई M इंटू डेल्टा T। ठीक है, CV इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो गया? Q डी टू, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम भी होता है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोला इसीलिए V दे रहे हैं यहाँ पे। और अगर कांस्टेंट प्रेशर बोलता तो CP लिखते। क्या लिखते हैं? CP लिखते। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसका बोलते हैं? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अगर मान लो कि 1 ग्राम गैस ले रहे हैं। ठीक है, 1 ग्राम गैस, 1 ग्राम गैस का जो टेम्परेचर है, 1 ग्राम गैस का टेम्परेचर को, किसको? टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 ग्राम, ध्यान से सुनो, 1 ग्राम गैस का टेम्परेचर को, 1 ग्राम यहाँ क्या लेंगे? गैस हाँ का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, ये ऐसे दिया है मतलब ये क्या चीज़ है? बढ़ रहा है, बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये क्या बोले हम लोग? 1 ग्राम गैस का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए, ठीक है, या इस प्रोसेस में जितना हीट निकलेगा, हीट निकलेगा उसी को बोलेंगे क्या? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सर ऊपर तक टीचिंग है मतलब एक सेकंड गैस निकल रहा है। नहीं, इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर तो बढ़ रहा है। ऐसे दिया है मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, और ऐसे दिया है तो टेम्परेचर डिक्रीज डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा था? डेफिनेशन याद हो गया? एट कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि 1 ग्राम गैस का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितने हीट चाहिए या इस प्रोसेस में जितना हीट निकलेगा उसको बोलेंगे क्या? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो मास दिया है कितना ग्राम दिया है? 1 ग्राम। और टेम्परेचर भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इधर अगर 1 1 1 बैठा देंगे, क्या कर देंगे? 1 1 बैठा देंगे तो CV तो कितना हो जाएगा? जैसे यहाँ पे मास 1 ग्राम अगर दे देंगे और टेम्परेचर 1 डिग्री दे देंगे तो CV इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q डिवाइडेड बाई 1। तो CV इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q, यानी कि Q किसके बराबर हो जाएगा? CV के। समझ में? तो जितना हीट निकलेगा वो किसके बराबर होगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये CV का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम में किसी को दिक्कत नहीं? हाल बोलो। स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कैसे पता चलेगा? मतलब किसको बोलेंगे? बोलिए सर। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? स्पेसिफिक। सर नहीं बोल। हाँ तो बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें वीडियो में। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाँ एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हाँ मतलब उसको ये करते हैं, हाँ। उसको कहते हैं।
हाँ डिनोट करते हैं CV से। ठीक है आगे बोलो। और उसका फॉर्मूला होता है सर Q डिवाइडेड बाय M इंटू डेल्टा टी। ठीक, फिर इसमें 1 ग्राम टेम्परेचर बनेगा, उसको लोग CV बोलते हैं ना। दोनों को बना कर देंगे तो Q डो किसके बराबर हो जाएगा? CV के बराबर। ठीक है, दूसरा आते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा बोलो? CP। क्या लिखना होगा? CP। क्या लिखना होगा? CP। इसके लिए भी सेम फॉर्मूला है Q डिवाइडेड बाय, इसका भी डेफिनेशन वैसे लिखना होगा। क्या लिखना होगा कि 1 ग्राम गैस ले रहे हैं तो 1 ग्राम गैस का टेम्परेचर, 1 ग्राम गैस का टेम्परेचर, क्या चीज़? 1 ग्राम गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितने हीट चाहिए ना, जितना हीट निकलेगा उसको बोलेंगे क्या? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। वॉल्यूम नहीं जी, प्रेशर। P दिया है तो प्रेशर ना लिखेगा। ठीक है, तो जैसे प्रोसेस में बोलेगा, ठीक है, वैसे लिखना होगा। ठीक है, अगर कांस्टेंट प्रेशर बोलेगा तो CP लिखेंगे, और कांस्टेंट वॉल्यूम बोलेगा CV लिखेंगे। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर बोलेगा तो CP लिखेंगे, और कांस्टेंट वॉल्यूम बोलेगा तो CV। जैसे बोलेगा प्रोसेस में उस अनुसार यहाँ पे लिखना है। पिंटू बोलो। यहाँ पे जो लिखे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर किसको बोलते हैं? CP को हाँ CP को बोलते हैं। तो उसका डेफिनेशन कैसे मतलब बोलेगा? 1 ग्राम गैस, में 1 ग्राम गैस का टेम्परेचर को 1 ग्राम गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए, या जितना इस प्रोसेस में जितना हीट निकलेगा, इस प्रोसेस में जितना हीट निकलेगा उसको बोलेंगे हम लोग क्या? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको इसको सूचित करते हैं CP से। CP लिखा है मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। हाँ, CV इसका मतलब क्या होता है? हम लिख देते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो दोनों के लिए फॉर्मूला सब याद रखिएगा। यहाँ पे जो दोनों बराबर हो जाएगा, यहाँ पे भी अगर M की जगह 1 दे देंगे, इधर डेल्टा T 1 दे देंगे, तो 1 × 1 कितना हो जाएगा? 1। तो CP डो किसके बराबर होगा? फिर से Q के बराबर। यानी CP अगर Q के बराबर है तो Q भी CP के बराबर होगा कि नहीं? जैसे 2 + 3 = 5 होता है तो 5 = 2 + 3 लिख सकते हैं ना। साइनस का थीटा प्लस कोसस का थीटा 1 होता है तो 1 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं साइनस का थीटा प्लस, दोनों सेम होना चाहिए। इसी तरह से जब CP बराबर Q है तो Q बराबर CP लिख सकते हैं ना। ठीक है, मतलब जितना हीट निकलेगा किसी ये में तो वो किसके बराबर होगा? CP के बराबर होगा। ठीक है, मतलब CP CP दोनों में इसमें क्या आ रहा है? सेम आ रहा है ना दोनों। और दोनों के बीच में क्या रिलेशन है CP और C के? ठीक है, दोनों के बीच में क्या है, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या क्या बीच में रिलेशन आता है। ठीक है, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसके नेक्स्ट वीडियो में और कुछ थर्मोडायनेमिक्स से लेके आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, कैसा है?